अब खबरें विस्तार से और पहली ही खबर सीधे तौर से आम आदमी से जुड़ी हुई। स्टॉक नहीं होने की वजह से सोमवार शाम को नागपुर शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए, जिस वजह से इन्हें बंद करने की नौबत आ गई। अचानक पेट्रोल पंपों के बंद होने की वजह से नागरिकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर में आई इस स्थिति को लेकर विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि कंपनियां उन्हें स्टॉक खत्म होने के बाद माल जारी कर रही हैं, जिस वजह से उन्हें ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। क्रेडिट और एडवांस में पेमेंट होने के बावजूद कंपनियों की ओर से माल उपलब्ध कराए जाने में देरी हो रही है। युद्धजन्य परिस्थिति के बीच में नागरिकों पर व्यापक असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से पेट्रोलियम से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उन्हें लेकर एक तरीके से बहुत व्यापक असर दिखाई दे रहा है। और सोमवार को जिस तरीके से नागपुर शहर में स्थिति दिखाई दी, उसके मुताबिक जो शहर भर के कई पेट्रोल पंप हैं वहां पर इस तरीके से जो है वो स्थिति रही। स्टॉक नहीं होने की वजह से कई पेट्रोल पंप को जो है वो बंद करने की नौबत आ गई है। जो मूल कारण पेट्रोल पंपों के बंद होने के पीछे का बताया जा रहा है, उसका प्रमुख कारण यह है कि पेट्रोल पंपों में स्टॉक नहीं है। और स्टॉक नहीं होने की वजह जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनका जो डेपो है वहाँ से जिस तरीके से जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उन्हें जो सप्लाई होनी चाहिए थी वो सप्लाई नहीं हुई है। इसकी वजह से शहर भर के कई पेट्रोल पंप उन्हें बंद करने की नौबत आ गई है। आप देख सकते हैं इस समय नागपुर शहर के रामदास पेट इलाके में ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कर्मचारी किस तरीके से बैठे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है क्योंकि स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है। जो विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जो कारण बताए हैं, जो स्थिति है, उसके मुताबिक पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं जिस तरीके से उन्हें स्टॉक रिलीज़ करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं। पहले ये जो व्यवहार होता था वो क्रेडिट के आधार पर होता था और पेट्रोलियम कंपनियां जो पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं या संचालक हैं उन्हें जो है एक तरीके से कैश में ही जो है पहले पेमेंट के बाद में पेमेंट दे रही हैं। लेकिन पेट्रोलियम एसोसिएशन का ये कहना है कि वो कैश में और एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, बावजूद इसके जो है उन्हें जो है वो आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो आगे अपनी सर्विस को जारी नहीं रख पा रहे हैं। और ये सारी स्थिति जो है वो युद्धजन्य परिस्थिति में और ज़्यादा गंभीर हो गई है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि पहले जो स्टॉक पूरी तरीके से ख़त्म होने के बाद में ही जो है वो पेट्रोलियम कंपनियां जो डीलर्स हैं या पेट्रोल पंप के संचालक हैं उनके लिए पेट्रोल रिलीज़ कर रही है। तो ऐसे में कुछ समय के लिए इस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उन्हें अपना पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत जो है वो आ पड़ रही है। और इस तरीके से वो पेट्रोल पंप उसको बंद कर दे रहे हैं। कुछ पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से जो पेट्रोल पंप शुरू हैं वहाँ पर अतिरिक्त भार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर जो है वो भीड़ हो रही है। और एक और जो नियम पेट्रोलियम कंपनियों ने लगाया है उसके मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में जितना पेट्रोल कंपनियों ने या एक पेट्रोल के डीलर ने जो है उसकी बिक्री की है, उसी के आधार पर जो है वो पेट्रोल रिलीज़ किया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों और जो डीलर्स एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो देश में 3 प्रमुख कंपनियां हैं जो एक तरीके से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करती हैं, बिना किसी एडवाइजरी के ये जो नया नियम है वो लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले ये होता था कि पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं वो अपने क्रेडिट के आधार पर या एडवांस पेमेंट के आधार पर अपना जो स्टॉक है उसको रिज़र्व कर देते थे। लेकिन अब ये बीते कुछ दिनों से इस तरीके से नियम बना दिया गया है, कंपनियों ने बना दिया है और इसके लिए किसी तरीके की एडवाइजरी भी जारी नहीं की है कि जब पेट्रोल पंप का स्टॉक ख़त्म होगा उसके बाद में जो डेपो है वहाँ से जो है वो माल रिलीज़ होगा। पहले छुट्टियों के दिनों में भी इस तरीके की सामान्य तौर पर दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन अब युद्धजन्य जो परिस्थिति है उसके मद्देनज़र ये तकलीफ़ और बढ़ गई है। संभव है कि एक तरीके से पेट्रोल और डीजल की आने वाली समस्याओं को देखते हुए कंपनियों ने ये निर्णय लिया हो, लेकिन इसका खामियाजा
आम लोगों को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो कल इस संबंध में जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपने वाले हैं और एक तरीके से कंपनियों ने जो ये नया नियम बनाया है उसको लेकर इनकी कोशिश है कि प्रशासन के माध्यम से इन पर कंपनियों पर दबाव बनाया जाए ताकि किसी तरीके की दिक्कतें जो है वो आम नागरिकों को ना हो और जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पर जो शुरू हैं वहाँ पर भीड़ हो रही है, सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनज़र भी ये एक चिंता की बात हो सकती है। तो इस संबंध में भी जो निवेदन है वो डीलर एसोसिएशन के माध्यम से जो है वो जिलाधिकारी को कल यानी कि मंगलवार को दिया जाने वाला है। लेकिन जिस तरीके से शहर के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंप के बंद होने की खबरें आ रही है, ऐसे में नागरिकों की दिक्कतें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।